आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट है प्री, सेकेंड है मेंस, थर्ड है इंटरव्यू। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस स्टेज का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, कौन सा स्टेज सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, किस स्टेज का नंबर फाइनल रैंकिंग में ऐड किया जाता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। यूपीएससी सिलेबस, द सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम कंप्रोमाइज टू कंपलसरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स। जो प्री में 2 कंपलसरी पेपर होता है। प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 2 बोलते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। द मार्क इन प्री विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल रैंकिंग। हम लोग देखें कि प्रत्येक जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है वो 200 नंबर का होता है और प्रत्येक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाती है। और द मार्क्स ऑफ दिस स्टेज एग्जाम इज नॉट काउंटेड फॉर फाइनल रैंकिंग। और मार्क्स जो हम इस स्टेज में प्राप्त करते हैं वो फाइनल रैंकिंग में ऐड किया नहीं जाता है। इट इज़ जस्ट फॉर क्वालिफाई टू सिट इन द मेंस एग्जाम। और यह केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है कि ताकि हम मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ इसलिए इस एग्ज़ाम को लिया जाता है ताकि जो कैंडिडेट है वो मेंस में बैठने लायक है या नहीं, सिर्फ इसकी जांच के लिए, फॉर इट्स टेस्टिंग इट, तो डिटरमाइन इट द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर सिट इन द मेंस एग्जाम और नॉट। तो यही है प्रीलिम का। आइए प्री जीएस पेपर 1 का हम लोग सिलेबस को फुल डिटेल में देखते हैं। जो 200 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें करेंट इवेंट ऑफ नेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, ईटीसी। ये सब सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, इकोनॉमिक से भी है, जियोग्राफी में से है। जियोग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों इंक्लूड है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट जो हम लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं और बाकी लोग कई और बुक से पढ़ते हैं। उसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़नी पड़ेगी, पंचायती राज सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, उसका कंस्टिट्यूएंट पढ़ना पड़ेगा, राइट एंड इशू, ये सब सारे पढ़ने पड़ेंगे। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसमें ज़्यादा जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें ज़्यादा अंदर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे आपको क्वेश्चन ज़्यादा डीप से नहीं पूछी जाएगी। यहाँ सीधे क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। सीधा लिखा है डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, माने इसमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा डीप से नहीं पूछा जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं प्री के सेकेंड पेपर की, जिसको हम लोग सीसेट बोलते हैं, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 200 नंबर का होता है। वी हैव टू सिक्योर ओनली 33% मार्क्स इन दिस पेपर। आइए इसके डिटेल सिलेबस के बारे में जानते हैं, जिसमें कम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाता है, लॉजिक रीजनिंग पूछी जाती है, एनालिटिकल एबिलिटी होता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक
नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का मैथ पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, चार्ट पूछी जाती है, ग्राफिक पूछा जाता है, टेबल पूछी जाती है और डाटा सफिशिएंसी पूछा, ये सब आपको पूछा जाता है। करेंगे मेंस सिलेबस की, जो 1750 नंबर का होता है, जिसमें 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, जो 300 नंबर का होता है और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। उसके बाद एसए का पेपर होता है, जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 3 होता है, जीएस पेपर 4 होता है और 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। इन्हीं कुल पेपरों का नंबर फाइनल रैंकिंग के लिए डिटरमाइन होता है। हाँ, जो लैंग्वेज का 2 पेपर होता है, जिसमें एक इंग्लिश और एक आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसका नंबर फाइनल रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ एसए पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 ऑप्शनल पेपर का ही नंबर फाइनल रैंकिंग और इंटरव्यू का नंबर फाइनल रैंकिंग के लिए जोड़ा जाता है। फिर एसए का पेपर होता है जो 250 नंबर का होता है। हम बताते चले कि मेंस में हर लैंग्वेज छोड़ा के हर पेपर 250 नंबर का होता है। मेंस का जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर से और ज्योग्राफी से, जैसे साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी से पूछी जाती है। जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से पूछी जाती है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक, टेक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछी जाती है। और जीएस पेपर 4 जो इथिक्स का होता है, जिसमें जनरल स्टडीज में जीएस पेपर 4 में इथिक्स एंड इंटीग्रिटी से क्वेश्चन पूछी जाती है। ये पूरा है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं जो 250 नंबर का होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट का ऑप्शनल रखना चाहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर दे कि यूपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेज में लेती है, प्री, कम और प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइम 2 घंटे का दिया जाता है और सीसेट में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी टाइम 2 घंटे का दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस में एक एसे का पेपर होता है जो आपको डिफरेंट टॉपिक पर एसे लिखने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 4 जीएस पेपर होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। जीएस 1 में क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी से पूछी जाती है। जियोग्राफी में सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, स्टार्स, अर्थ के बारे में पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में वो भी 250 नंबर का होता है। उसमें क्वेश्चन पॉलिटी, आर्ट एंड गवर्नमेंट से पूछी जाती है और इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा जाता है। जीएस पेपर 3 वो भी 250 नंबर का होता है, जिसमें क्वेश्चन आईटी सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से पूछी जाती है। जीएस 4 हम लोग जानते हैं इथिक्स, जिसको हम इथिक्स पेपर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन एंड इंटीग्रिटी से क्वेश्चन पूछी जाती है। और 2 ऑप्शनल पेपर होता है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं। वो भी 250 नंबर का होता है। और हाँ, एक और कन्फ्यूजन कि मेंस में 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश होता है और एक आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को रख सकते हैं, जो 300 नंबर का होता है, जिसकी नंबर जोड़ी नहीं जाती है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, जिसकी नंबर फाइनल रैंकिंग में नहीं जोड़ी जाती है। और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। और अगर कुल टोटल बात करें तो 1750 नंबर का मेंस और 275 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। यही इतना पेपर होती है यूपीएससी सिलेबस में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।